ये आज प्रेस वार्ता है जी, क्या मुद्दा है ये बताएंगे जी? सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को और आपके थ्रू सुन रही हमारी फतेहाबाद की जनता को आम आदमी पार्टी की पूरी टीम की तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर लगातार आम आदमी पार्टी मुद्दे उठाती रही, ज़रूरी मुद्दे। उसी तौर पे आज हमारी पूरी ज़िला टीम यहाँ पे इकट्ठी हुई है और वीरेंद्र जी हमारे लोकसभा के सचिव वो भी यहाँ पे आज मुख्य रूप से पहुँचे हैं और जयविंदर जी हमारे ज़िला कृषि सेल के प्रधान हैं, हमारे सुशील बिश्नोई जी हैं हमारे उपाध्यक्ष लोकसभा के और ब्लॉक अध्यक्ष मुताज खतीब भाई, रविंदर जी और बाकी साथी यहाँ पे मंगल करोड़ जी पहुँचे हैं। मुख्य तौर पे आज की हमारी जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य मुद्दा ये है कि आने वाली 3 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी भिवानी के अंदर पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर संगठन बना रही है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री है संदीप पाठक जी, उनका कहना है कि बिना सेना के और बिना सेनापति के चुनाव नहीं लड़े जा सकते, नहीं जीते जा सकते। तो उसी तर्ज पे हरियाणा के अंदर अभी तक 4000 पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है और 1400 पदाधिकारियों की घोषणा अभी हुई है जिसकी 30 अगस्त को हुई है, जिसकी 3 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी शपथ दिलाने के लिए भिवानी के अंदर पहुंच रहे हैं। तो उसमें 1368 सर्कल इंचार्ज आम आदमी पार्टी ने बनाए हैं। हर 5 गाँव पे और 5 वार्डों पे एक सर्कल इंचार्ज की नियुक्ति की गई है। उससे पहले ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति पूरे हरियाणा के अंदर की गई थी। आम आदमी पार्टी स्टेट से लेके गांव स्तर तक का संगठन जल्दी हरियाणा के अंदर घोषित करेगी और जितने भी ज़रूरी मुद्दे हैं उनको लगातार आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर उठा रही है और इसी को लेके आम आदमी पार्टी है जो जन मुद्दों को लेके हरियाणा के अंदर चली है। लोगों का रिस्पॉन्स है बहुत ज़बरदस्त, उन मुद्दों को लेके मिल रहा है हमें। और इस पे जो बिजली आंदोलन के अंदर हमारी जो भी गतिविधियां रही हैं उसके बारे में वीरेंद्र जी आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद। प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई। रक्षाबंधन के दिन सभी भाई अपनी बहनों की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं। यह ज़रूरी भी है क्योंकि प्रदेश सरकार माताओं और बहनों की सुरक्षा देने में असफल रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो रक्षाबंधन के दिन जो शपथ ली है मातृशक्ति की रक्षा के लिए, वो काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। सरकार पूरी तरह फैल रही है। हरियाणा में नंबर 1 बनाने के दावे किए जा रहे हैं पर दावे सारे खोखले हैं। हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी के अंदर। हरियाणा की सरकार ने 75% आरक्षण देने का वादा युवाओं को किया था, जो पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। हरियाणा नशे के अंदर नंबर 1 है। नूह के अंदर दंगे होते हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा मिली भगत से होते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार जनता के मुद्दे पे काम कर रही है, जनता में जा रही है और मुद्दों के प्रति सचेत कर रही है। आम आदमी पार्टी की सक्रियता से वो लोग जो राजनीति से निराश हो गए थे, जिनको परंपरागत राजनीति में विश्वास ही नहीं था, वो वापस राजनीति में आने लगे हैं। अभी लक्ष्य भाई ने बताया कि एक बहुत बड़े संगठन का निर्माण आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है। जो युवक, जो लोग सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर समाज की सेवा करते थे और समाज की सेवा में सक्रिय थे, आम आदमी पार्टी ने उनको राजनीतिक पार्टी के संगठन में जगह दी है और उनको सक्रिय किया है, क्योंकि इस परंपरागत राजनीति को बदलना आम आदमी पार्टी का उद्देश्य रहा है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर 3 तारीख को भगवंत मान जी और केजरीवाल जी आएंगे और जो सर्कल इंचार्ज बनाए हैं उनको शपथ ग्रहण करवाएंगे, ऊर्जा का संचार करेंगे और उसके बाद ग्राम स्तर पर, बूथ स्तर पर पार्टी संगठन का निर्माण करेगी। इसके बाद जयविंदर जी किसान विंग के अध्यक्ष हैं फतेहाबाद के, वो अपना बात रखेंगे। नमस्कार जी, सबसे पहले तो सभी भाइयों को राम राम। अभी जैसे लक्ष्य भाई और वीरेंद्र भाई ने जैसे बताया है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने भी देखा होगा पिछले काफ़ी दिनों से हरियाणा के अंदर बिजली आंदोलन चलाया हुआ है और वो बिजली आंदोलन क्या है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा और हरियाणा की जनता को बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा के लोगों को भी बिजली, जैसे दिल्ली
में 200 यूनिट और पंजाब में 300 यूनिट महीने की माफ़ कर रखी है। उनके टैक्स के पैसे से उनको बिजली का बिल नहीं आता, उनका बिजली का बिल ज़ीरो आता है। ये हमारे को 1 महीने हमने ये चलाया। इन दिनों में हमने 7,500 7500 वार्ड और गांव में हम गए और वहाँ जाके लोगों को हमने दिल्ली के बिल दिखाए और पंजाब में जो बिल आते हैं भगवंत मान साहब की सरकार जो दे रही है 300 यूनिट बिजली के बिल, वो लोगों को दिखाए और उन पे चर्चा की। तो लोगों ने क्या करा कि उन्होंने पलट के अपने बिल लेके आए, हरियाणा के बिल लेके आए। हरियाणा के बिल जब हमने देखे तो उसमें किसी को 10,000, किसी को 15,000, 20,000, बहुत से लोग तो ऐसे भी मिले हैं कि देखो जी 44,000 रुपये बिल है। उन बिलों को हम भी देख के हैरान रह गए और जो देखने वाले दूसरे लोग भी थे। तो फिर हमने ये किया कि चलो इनका घर भी देखते हैं कि हो सकता है कोई ज़्यादा बड़ा घर और 44,000 का कोई और कुछ ना चल रहा हो। तो 2-2 कमरे के मकान हैं, आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके घरों का बिल भी 30 से 40,000 बहुत लोगों का मिला है। ज़्यादातर लोगों का 10 से 15,000 जो 2 कमरे, एक पंखा चलाते हैं, एक बल्ब चलाते हैं। तो इतना बुरा हाल हरियाणा के अंदर जो है बिजली का, कि बिजली का बिल ले लो। बहुत लोगों ने बोला कि कम से कम बिजली तो दे दो। बिजली के कट गांव में लगते हैं 10 से 12, 8 घंटे कट लगते हैं और बिजली के बिल आते हैं 12, 15, 20,000 रुपये। दूसरी तरफ हमारी सरकार देखो पंजाब और दिल्ली के अंदर। उसी हिसाब से हम जैसे जैसे लोगों के बीच में जाते गए हैं तो लोगों ने कहा है कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली और पंजाब के अंदर है, जो किसान की भी सोचे कि किसान को फसल का मुआवजा है वो 20,000 रुपये 1 हफ्ते से पहले उनके अकाउंट में आ जाना चाहिए। मान साहब ने कहा कि चोट आज लगी है तो पट्टी आज ही होनी चाहिए। तो आज ही अगर फसल हमारी ख़राब है तो 1 हफ्ते में उनका मुआवजा डाल दें। हमारे यहाँ क्या हाल है, किसान बैठे हैं, आपने देखा होगा सेक्रेटरीट के सामने। लोगों ने कहा कि हमारे को सरकार ऐसी चाहिए कि हमारे टैक्स के पैसे से हमें बिजली का बिल माफ़, वो 2 स्टेट कर सकते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता। लोगों ने कहा कि बसों के अंदर किराया महिलाओं का जब माफ़ है दिल्ली और पंजाब के अंदर तो हरियाणा में क्यों लिया जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि और पुरुषों ने कहा कि हॉस्पिटल के अंदर हमारे एक्सरे मशीन नहीं है। अभी पिछले 4-5 दिन से फतेहाबाद जिला हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे मशीन को चलाया गया है। जैसे हमने अभियान को छेड़ा कि फतेहाबाद के अंदर एक्सरे मशीन नहीं है। और दिल्ली के जो लोग हैं और जो पंजाब के लोग हैं वो हॉस्पिटलों में अच्छी सुविधा ले रहे हैं और दिल्ली में तो वही हॉस्पिटल आपको स्टंट भी डाल रहे हैं, बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। जितना भी जो खर्चा आता है वो बिल्कुल 1 पैसा बिना लगे और मरीज़ को वो ठीक करते हैं। शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि 12 दिन, जैसे हमारे बैठने का एक होता है कल्चर, अगर कोई एक्सपायर हो जाए और जैसे कोई शहीद हमारा साथी हो गया तो उनको क्या है कि 1 करोड़ रुपए की राशि दोनों के दोनों सीएम अपने स्टेट में जाते हैं और वहाँ बैठ के उनसे उनकी संवेदना उनसे बात करके और कहते हैं कि हमारे पास ये 1 लाख रुपए का चेक लेके आए हैं और जो बात हो गई वो हम नहीं कर सकते पूरी, पर परिवार का भरण पोषण ठीक से हो जाए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, तो उसी समय वो 1 लाख रुपए का चेक देते हैं। 1 करोड़ रुपए का चेक देते हैं। तो ये सरकार जो है, मैंने अभी देखा कि कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ के होमगार्ड हैं टोहाना से, हम गए भी थे, वहाँ बैठने गए थे, परिवार से मिले थे। कल वो शहीद का जो पिताजी हैं वो यहाँ आए थे डीसी साहब के पास। वो क्यों आए? वो इसलिए आए कि उस परिवार को 1 रुपए की कोई सहायता नहीं दी गई। जिस दिन उनका दाह संस्कार हुआ था तो सारे नेता वहाँ गए और सारों ने वहाँ जाके और कहा कि आपकी मदद करेंगे। परिवार से मेरी बात हुई, हमारे पार्टी के नेता अनुराग ढांडा जी से उनकी बात हुई, तो कह रहे थे कि अभी तक हमारे पास दोबारा कोई भी एक आदमी नहीं आया है मदद के नाम के ऊपर। और अभी उम्मीद हम क्या करें कि जब 1-1.5 महीना हो गया, दूसरा उनको 9 दंगों पे यहाँ से ले जाके वहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई और वो एक होमगार्ड है। होमगार्ड की ड्यूटी नंबर 1 तो वहाँ गलत, उनको क्यों भेजा गया? अगर भेज दिया वहाँ तो जवान वहाँ लड़ा और उन्होंने अपनी शहादत दे दी और उनके परिवार का क्या होगा? बुजुर्ग माँ बाप है, छोटे बच्चे हैं, कैसे वो अपना घर चलाएंगे? तो हमारा ये कहना है आम आदमी पार्टी का, सब साथियों की तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि जैसी सरकार दिल्ली और पंजाब में चल रही है उनसे चलाना सीखो। आप भी उनकी तरह सरकार चलाओ, ताकि जनता का आप भला करोगे तो जनता आपके साथ रहेगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आपकी कोई सवाल है? अभी आपने कहा भी ये किसान बैठे हैं यहाँ पे, इतने दिन हो गए, 18 दिन हो गए, क्या आप लोग गए थे वहाँ पे? हाँ, मैं बिल्कुल पार्टी की तरफ से पार्टी हर रोज़
हर रोज़ हमारा कोई ना कोई साथी वहाँ परमानेंट होता है, सोने में वहाँ ड्यूटी देता है, उन साथियों से बात करना, रात को जो ठहराव होता है तो भी वो हमारा साथी होता है। पार्टी की तरफ से हम गए हैं, जाके उनको ये कहा है कि हम तन मन और धन से, कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, चाहे वहाँ कार सेवा करनी है, दिन में जब सब हम बैठ के खाना खाते हैं, तो किसी भी बात के लिए हमें आधी रात को आप बुलाना, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। अभी जब चंडीगढ़ जा रहे थे किसान, तो मान सरकार ने लाठीचार्ज भी करवाया वहाँ पे, सीधे तौर पे किसान मान सरकार को दोषी भी ठहरा रही है इस चीज़ के लिए। देखो, वो पंजाब का जो मामला है तो उसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने वो स्टडी किया है। लाठीचार्ज का नहीं है, पंजाब सरकार और भगवत मान जी, जो आदमी ये कहे कि किसान को अगर आज चोट लगी है किसी को तो आज ही पट्टी करो, किसान को अगर आज फसल का नुकसान हुआ है तो आज ही उनको मुआवजा दो, 1 हफ्ते के अंदर उनके खाते में डालो, तो उन किसानों का हो सकता है कोई दूसरा और इश्यू हो। मांगे तो होती रहती है सबकी। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये बात वाणा वाली है, होमगार्ड वाली, इसके बारे में कल हरपाल सिंह जो हमारे प्रदेश सचिव है उसके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के लोग डिप्टी कमिश्नर से मिले थे और डिप्टी कमिश्नर को ये बात बताई थी कि आज तक वहाँ 1 रुपया ही उनको सहायता के रूप में दी है। उस टाइम वहाँ घोषणा की थी और ना ही वो अभी तक उसको कोई ऐसा आश्वासन दिया है कि उनको किसी सर्विस में छोटा मोटा लगाएं। तो हमारी पार्टी की तरफ से मांग है कि उनको जल्द आर्थिक सहायता दें और उनको सर्विस में कहीं प्रोवाइड कराए ताकि उनका गुजर गुजर हो सके, क्योंकि अभी तो प्रशासन को यही पता नहीं कि उनको कुछ मिला कि नहीं मिला। कल हम मिले तो उन्होंने कहा कि उनको कुछ मिला नहीं, कि यहाँ उपायुक्त को ये लाइन में यही पता नहीं है कि उनको कुछ मिला है कि नहीं मिला। तो क्या उम्मीद करें कि हम, जैसे कि सरकार 1-1 करोड़ दे रही है दूसरी, और यहाँ उसको कोई सहायता नहीं है, कानून से खिलाफ जाके उसको वन नौकरी दी गई, जो वहाँ ड्यूटी लगाई गई, एक्सचेंज किया गया, जबकि वो होमगार्ड है, जिला से बाहर नहीं जा सकता। तो ये हमारी पुरजोर मांग है कि उसको तुरंत प्रभाव से सहायता दी जाए और उसके परिवार को कोई नौकरी